जय हिंद साथियों, आज आपको कैलेंडर रीजनिंग के लिए शॉर्टकट ट्रिक को सिखाने वाले हैं, जिससे साथियों आपके एग्जाम में कैलेंडर रीजनिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे मात्र 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है और ये ट्रिक सभी को पता होना चाहिए। तो साथियों आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के बाद जो क्वेश्चन कराने वाले हैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है मात्र आप लोग 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में बनता है तो बिल्कुल आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप है। मात्र आपको 4 स्टेप को ध्यान रखना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आपको देखना है डेट, दूसरा मंथ, तीसरा ईयर, और ईयर में भी आपको लास्ट 2 डिजिट को देखना है। तो जहाँ पर भी डेट मिले उसमें 7 से भाग कर देना है, और जो शेष बचता है जिसको रिमाइंडर कहते हैं आपको लिख देना है। क्या करना है, जहाँ पर भी डेट मिले उसमें आपको 7 से भाग करना है। भाग करने के बाद जो भी शेष बचता है या फिर रिमाइंडर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आपको नीचे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मंथ देखना है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च जो होता है उसको देखना है, और उसका भी कोड होता है, हम आपको बताने वाले हैं क्या इसमें कोड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेट, फिर मंथ और ईयर। अब ईयर में आपको क्या करना है, एक बार 7 से भाग देना है और एक बार 4 से भाग देना है। पूरा ईयर में भाग नहीं देना है, लास्ट 2 डिजिट। जैसे कि यहाँ पर 1948 अगर हम लिखते हैं तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 48। तो 48 में ही आपको 7 से भाग देना है एक बार, और एक बार 4 से भाग देना है। उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 से भाग देने के बाद आपको रिमाइंडर लिखना है, और 4 से भाग देने के बाद आपको भागफल लिखना है। तो आपको ये 4 स्टेप को ध्यान रखना है। आगे अभी इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखिए हमने मंथ लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पर देखिए सभी का कोड दिया हुआ है और इस लाइन में भी कोड है। तो अगर देखिए सिंपल ईयर मिलता है तो आपको इस वाले कोड को इस्तेमाल करना है, 1 4 4 ये सब। और अगर लीप ईयर मिलता है तो आपको जनवरी और फरवरी के लिए स्पेशल आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम एक साल लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1948। अब कैसे पता करेंगे कि ये जो 1948 का साल है लीप ईयर है या फिर सिंपल ईयर है? तो आपको कुछ नहीं करना है। तो 1948 में लास्ट का जो 2 डिजिट है उसमें 4 से भाग करना है। अगर पूरी भाग लग जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड आपको 0 लिखना है और फरवरी का कोड 3 लिखना है। बाकी मार्च का वही होगा, इसमें भी 4 होगा, यहाँ पर 0 है तो इसमें भी 0 होगा, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होगा। यानी कि बाकी सब मंथ का कोड जो है सिंपल ईयर और लीप ईयर दोनों में सेम होगा, लेकिन जनवरी और फरवरी का कोड जो है लीप ईयर में 0 होगा और 3 होगा, और सिंपल ईयर में 1 होगा और 4 होगा। तो 1948 का साल क्या है, तो ये लीप ईयर है। दूसरा साल लिखते हैं 1950। तो बताइए 1950 का साल लीप ईयर है या फिर सिंपल ईयर? तो आप लोग कहेंगे ये सिंपल ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। मात्र आपको लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग करना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए साइड में ये दिन का कोड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 फिर से 0। बस आपको खाली इतना याद रखना है। अब आइए सॉल्व करने के लिए आपको बताते हैं। तो ट्रिक क्या था, पहला स्टेप क्या है, डेट में 7 से भाग देना है। तो आइए 15 में 7 से भाग करते हैं। तो अगर 15 में 7 से भाग करें यहाँ पर साइड में तो क्या होगा, तो 7 दूनी 14, शेष क्या बचेगा 1। तो आपको शेष यहाँ पर लिख देना है 1, उसके बाद प्लस देना है। उसके बाद क्या था, प्लस के बाद मंथ का आपको कोड लिखना है। तो उससे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर जनवरी है या फिर फरवरी है। तो यहाँ पर फरवरी है और फरवरी के लिए 4 भी है और 3 भी है। तो आपको कौन सा लिखना है, 1 सेकंड सर, यहाँ पे जनवरी है, वो क्वेश्चन दूसरा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दिन में 7 से भाग दिया और शेष आपका बचा 1, उसके बाद प्लस लिखा और उसके बाद जनवरी का कोड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है 1947 का साल लीप ईयर है या फिर सामान्य ईयर। तो आप लोग कहेंगे 47 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल ईयर। और सिंपल ईयर के लिए जनवरी का कोड यहाँ पर देख सकते हैं 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी 1 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। तो 2 स्टेप आपका कंप्लीट होता है।
तीसरा स्टेप क्या है कि ईयर में 7 से भाग देना है और एक बार 4 से भाग देना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट में 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है और 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1947 में लास्ट में 47 है, तो 47 में क्या करेंगे, एक बार 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 छंग 42, क्या बचेगा 5, तो शेष आपको यहाँ पर लिखना है 5 और एक बार क्या करेंगे फिर 4 से भाग करेंगे इसी 47 में। तो 4 एकम 4 कट्टी 7, 4 एकम 4, नीचे बचेगा 3। तो यहाँ पर आपको भागफल लिखना है, यानी कि साल में जो आप भाग करेंगे 7 से भाग देने के बाद शेषफल लिखना है और 4 से भाग देने के बाद आपको भागफल लिखना है। बस आपका आंसर निकल जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 11 कितना होता है 18। ठीक है, अब जितना भी जोड़ कर आता है लास्ट में एक बार आपको 7 से भाग कर देना है और शेष लिख देना है। तो 7 से 18 में भाग देंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 7 दूनी 14, नीचे क्या बचेगा 4, तो शेषफल कितना बचा 4। और 4 देखिए किस दिन का कोड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेडनेसडे का कोड है। ये सिर्फ हमको समझाने में इतना समय लगा, बाकी आप लोग जब सीख जाएंगे तो मात्र 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, जनवरी का कोड लिखना है, साल का जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है और 4 से भाग देने के बाद भागफल लिख के जोड़ देना है और उसके बाद लास्ट में 7 से भाग देना है, फिर शेषफल लिखना है और दिन का यहाँ पर कोड दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो सबसे पहले 11 में क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7 बचेगा 4, शेष हमने लिख दिया 4। फरवरी का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले चेक करेंगे 1992 लीप ईयर है या फिर समान ईयर, तो 92 में 4 से भाग लगता है, तो आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 2 4 तिया 12, यानी 23 चौक 92, पूरी भाग लग रहा है, यानी कि ये क्या है लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। आपको सब साल चेक नहीं करना है, जहाँ पर जनवरी और फरवरी मिले वहीं पर चेक करना है। ठीक है, बाकी सभी का कोड तो सेम है। तो सबसे पहले हमने 7 से 11 में भाग दिया तो शेषफल 4 बचा, फरवरी का कोड 3। अब 1992 में जो लास्ट 92 है इसमें एक बार 7 से भाग करेंगे, तो अगर 7 से 92 में भाग करते हैं हम, तो 7 एकम 7, 9 में 7 जाएगा 2, फिर 2 7 21, कितना बचता है लास्ट में 1, तो शेषफल यहाँ पर लिख देंगे 1 और एक बार 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर अभी हमने दिया भागफल यहाँ पर क्या है 23, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 23। अब जोड़ दीजिए सबको, 23 और 1 24, 24 और 3 27, 27 4 31 और 31 में लास्ट में 7 से भाग दे देंगे तो 7 चौकी 28, शेषफल कितना बचेगा 3। आप चेक कर सकते हैं, तो 3 बचेगा। 3 यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा दिन है, तो ट्यूसडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है फिर आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 3 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। अब यहाँ पर आप लोग फंस जाएंगे, आप कहेंगे 3 में तो 7 से भाग लगेगा ही नहीं। तो देखिए जिस भी दिन में 7 से भाग ना लगे आपको वही दिन लिख देना है, क्योंकि जिसमें भाग ना लगता है शेष हुई होता है, वो संख्या जो होता है वो क्या होता है स्वयं रिमाइंडर ही होता है। तो 7 से भाग 3 में नहीं लग रहा है, तो 3 को जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर प्लस सितंबर का कोड देखिए, अब यहाँ पर ये आपको चेक नहीं करना है कि लीप ईयर है या फिर समान ईयर है, क्योंकि यहाँ पर सितंबर है। तो सितंबर का कोड देखिए यहाँ पर क्या है 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर 1900 में लास्ट में 2 डिजिट क्या 0 है, तो 00 में अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल भी 0 होगा। डबल डिजिट में अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो भागफल भी क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ 0 होगा। भाग दे के देख लीजिए, 4 में 4 से 0 0 में 0 ही होगा। ठीक है, बाकी 3 और 6 आपका 9 हो गया, और 9 में लास्ट में 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2, और 2 किसका कोड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मंडे का, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कोई भी आए तो आप लोग उसे बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 18 सितंबर 1915 को कौन सा दिन था। तो 18 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 4। सितंबर का कोड क्या होता है, अभी हमने देखा 6 होता है। 1915 में यहाँ लास्ट में 15 है, तो 15 में एक बार 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी
14 शेषफल कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 4 से भाग देंगे 15 में, तो 4 तिया 12 होगा, यानी कि 3 बचेगा। पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 बार में ही जाएगा, भागफल यहाँ पर 3, तो 4 और 6 10, 10 एक 11, 11 3 14, और 14 में 7 से भाग देंगे तो कितना बच 7 दूनी 14, शेष बचेगा 0, और 0 कोड किसका होता है सैटरडे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों सैटरडे हो जाएगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, ठीक है। यहाँ पर 7 से भाग लग जाएगा। अक्टूबर का कोड देख लीजिए, यहाँ पर 1 है, आपको 1 लिखना है। 0 9 में 7 से भाग देना, यानी केवल 9 में 7 से भाग देना है। फिर 4 से भाग देना है 9 में, तो 4 दूनी यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 7 का 7, यहाँ भी 2 बचेगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग क्या इसका आंसर निकालते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।